हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके कॉजेज, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम, ये सब हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 19 mmHg हो तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें आर्टरी में नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। यह क्रोनिक डिजीज होती है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो हमारा सबसे पहले है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसे इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जब जेनेटिक फैक्टर या लाइफ स्टाइल, नो एक्सरसाइज, ओबेसिटी, टबाको की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यह 90 to 95% पर्सन में पाया जाता है। दूसरा हमारा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जब बॉडी में किसी प्रॉब्लम या डिजीज की वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यह 5 to 10% पर्सन में होता है। एग्जाम्पल में है क्रोनिक डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज, रीनल फेलियर। कॉजेज इसके एज, जेंडर, ओबेसिटी मतलब मोटापा, स्ट्रेस, उसके बाद डाइट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज होना। साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो हमारा सबसे पहले आएगा हेडेक, सिर दर्द, एंजाइटी, चिंता, उसके बाद चेस्ट पेन, पफी फेस मतलब फेस पर स्वेलिंग, इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस मतलब होता है प्रबलता। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 4 मैकेनिज्म के द्वारा मेंटेन रहता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिविटी बाय वैस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटी ऑफ रीनल सिस्टम, एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जब इनमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो हाइपरटेंशन कॉज होता है। डायग्नोस की हम बात करें तो डायग्नोस में हमारा आता है मेडिकल हिस्ट्री। जो हमारा पेशेंट होता है हाइपरटेंशन का, उसके सबसे पहले हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम फिजिकल हिस्ट्री लेते हैं, देन उसका टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमारा लेबोरेटरी में होता है सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यूएसजी ऑफ हार्ट का यूएसजी करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट में हमारा आएगा डायूरेटिक। इसमें होता है फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड। दूसरा हमारा है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आएगा एटिनोलॉल, प्रोपेरनॉल। वेसोडाइलेशन में आएगा हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, जो वेसल्स को नैरो होने से बचाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा होता है पेशेंट को कूल एंड कॉल्म इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए। जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है वही मेडिसिन पेशेंट को देना है। प्रॉपर एक्सरसाइज कराना होता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नमक नहीं देना होता है। पेशेंट की कंडीशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक एंड लास्ट है हमारा किडनी डिजीज। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।